अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लेक्चर नंबर 16 की, सी एस 101 के, सॉरी सी एस 201 के। और बाकी लेक्चर्स का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैंने इसकी प्रिपरेशन भी करवा दिया, उसका लिंक भी आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा जो है उस वीडियो से हो जाएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसके अंदर आप पॉइंटर्स पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल अरेज पढ़ेंगे और पॉइंटर टू पॉइंटर दोबारा पढ़ेंगे एज लाइक। तो इसके बाद हम जो है कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ेंगे। एट द एंड कुछ एक्सरसाइज होंगी और एज यूजुअल आपकी टिप्स होंगी। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में पॉइंटर्स की बात की थी। पॉइंटर का मतलब होता है ये एक स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि आपको मेमोरी का एड्रेस या मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करते हैं। इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है हमने पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पर देखें इसको जो स्टैटिक का साइन होता है उससे डिक्लेयर जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आपको चार माय नेम, उसके बाद फुल नेम जो है वो पॉइंटर वगैरह की एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पर ये सिंपल है। अब आपने अगर इसको पॉइंटर में लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप स्टैटिक का साइन लगाएंगे, जिस तरह चार माय नेम पी टी आर इक्वल टू फुल नेम। तो ये जो माय नेम पी टी आर है ना, ये अब आपका पॉइंटर वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पे बताने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जो मैंने आपको ऊपर बताया यही आपको यहाँ पे बार बार ये जो थ्योरी है ये बताने की आपको कोशिश की गई है कि अब आपका पी टी आर में कन्वर्ट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। फिर कुछ मल्टी डायमेंशनल अरेज है। मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसी डायमेंशंस होती हैं या ऐसी अरेज होती हैं जो कि रोज और कॉलम के लिए वर्क करती हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि आपके पास जो है वो अगर आपने रो या मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा लिखना है, यानी इन द फॉर्म ऑफ रोज और इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, अगर आपने रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा लिखना है तो आप क्या करते हैं, आप मल्टी डायमेंशनल अरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम ये होता है कि ये आपको, ये देखिए इस तरह से आपको नजर भी आ रहा है कि ये आपको जो है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा को प्रिंट कर देती है। कैसे प्रिंट करती है हम आगे प्रोग्राम में बात करते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है, ये आपकी मेमोरी है 75 72, ये तमाम आपकी मेमोरी है और ऊपर इसका एड्रेस है। तो ये देखिए ये आपकी फर्स्ट रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये आपको ये बता रहे हैं ये वाली सारी रो है और ये वाला सारा जो है वो कॉलम है, फिर ये दूसरा कॉलम भी है। तो ये मल्टी डायमेंशनल अरे का जो है वो काम होता है। तो ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरे को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने बस इतना सा आंसर दे देना कि मल्टी डायमेंशनल अरे को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जो अपना डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा को प्रिंट करने के लिए। उसके आगे ये सारी एक्सप्लेनेशन इसने आपको यही दी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो फिजिकली तौर पे बता दी है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपको कुछ कह रहा है कि आपको ये स्टैटिक का साइन दे रहा है, आपने याद रखना है जहाँ पर स्टैटिक का साइन आएगा वो आपका पॉइंटर होता है। और यही आपको यही तरीका कार होता है जब हम पॉइंटर को जो है वो एनालाइज या जांचते हैं या पॉइंटर को पहचानते हैं। ये जो स्टैटिक जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे स्टार है, वो पॉइंटर हो सकता है। ये देखिए आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, वॉइड मेन आपका फंक्शन आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इंट देंगे। अब आपकी इंट डेटा टाइप है। उसके बाद आप यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है उसको डिक्लेयर करें मल्टी, MULTI मल्टी। अब इसका मतलब है कि इसे मल्टीप्लाई करवा दो 5 और 10। तो 5 ये आपका ना एमसीक्यूज में भी आया होगा और ये मैंने आपको ना आपकी प्रिपरेशन में भी करवाया हुआ है, तो आप लाजमी वीडियो देखिएगा, ये आपका वही एमसीक्यूज है। अब ये देखिए 5 रोज हैं और 10 आपकी कॉलम्स हैं। इसका मतलब है 10 5 आर 50, तो आपका आंसर यहाँ पे 50 आ जाएगा। आप सी आउट करवाएंगे। सी आउट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपको वैल्यूज प्रिंट करके दे देता है। द वैल्यू ऑफ मल्टीपल इज, यानी मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में स्टोर कर दो। मल्टीप्लाई कहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसकी सारी जो वैल्यू होगी कहाँ पे आपके पास आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप जो है मल्टीप्लाई की स्टैटिक वैल्यू पे, यानी अब आप पॉइंटर की वैल्यू में उसको शो करवाना चाह रहे हैं, तो देखें सबसे पहले तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 0 मल्टीप्लाई 22। ये आपके पास रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा है। ये आपका काम होता है आपका जो करेगा कंपाइलर। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब है सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है कि एक ये मल्टीप्लाई है और एक स्टैटिक वाला मल्टीप्लाई है। तो ये आपके पास एक बेसिक सा फर्क होता है उसका। उसके आगे दूसरा प्रोग्राम, इसी को प्रोग्राम को उन्होंने रिपीट कर दिया है, सिर्फ फॉर लूप यहाँ पे लगा दिया। फॉर लूप लगाया कि इंट इक्वल टू आई। अब यहाँ पर अब वो ना कंडीशंस लगा रहा है कि अगर आई है, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये इसमें प्लस प्लस करते हो, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल की तैयारी के लिए और मिड की तैयारी के लिए भी। तो ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। अगर आपने फाइनल की मिड की वीडियो देखी है तो आपको सारी वहाँ पे समझ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप पहले फॉर लूप लगाते हैं और ये भी आपका एक एमसीक्यूज था कि हम 2 डायमेंशनल अरे के अंदर कितनी लूप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एक साथ। तो 2 लूप्स को आप वहाँ पे डिक्लेयर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा देखें फॉर लूप, यानी 2 दफ़ा आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई का वही जब ऊपर पढ़ के आए हैं वो लगा देंगे। इसी तरह आप पहली रो के लिए फिर दूसरी रो के लिए करेंगे और उसके बाद आप जो है तीसरी रो के लिए करेंगे। तो देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ जो है वो रोज और कॉलम जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है।
तो ये आपने एमसीक्यूज के बेसिक पर्पस से, शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिक पर्पस से याद रखना है। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर की बात करेंगे। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि टू डायमेंशनल अरे के अंदर आप जो है वो एक पॉइंटर जो है दूसरे पॉइंटर का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। जिस तरह यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली या केस ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर वी वर डूइंग डबल रेफरेंसेस या डबल डी रेफरेंसेस to access the element of two dimensional array by using array name a pointer to access the row another pointer and further to access the column represent। यानी कि वो कह रहा है कि टू डायमेंशनल अरे के अंदर बाय यूजिंग अरे नेम हम अरे का नाम इस्तेमाल करेंगे टू एक्सेस करने के लिए रो को और कॉलम को। तो इस चीज़ को हम पॉइंटर टू पॉइंटर का नाम जो है वो देते हैं। जिस तरह आप इस तरह के नीचे आपको एक एड्रेसेस बनाए हुए हैं और एक आपको वैल्यू बना के दी हुई है। तो ये आपका एड्रेस है और ये आपका पॉइंट ये वैल्यू है। यानी कि जहाँ पर आपकी मेमोरी में यहाँ पर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है और उसका एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, यानी पॉइंटर टू पॉइंटर में ये होगा कि आपके पास एक ही वैल्यू के दो एड्रेस हैं। तो ये देखें आपके पहले एड्रेस है, फिर इसका एड्रेस है और फिर एट द एंड आपकी वैल्यू है। तो ये आपका पॉइंटर टू पॉइंटर जो है वो टेक्निक होती है। ये बड़ी यूजफुल होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंटर टू पॉइंटर आर वेरी यूजफुल बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द टेक्निक टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि बड़ा यूजफुल तो होता है लेकिन आपका कोड बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। आपको बड़ा जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एरर ना आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो ये तमाम तर बातें आपको जो है वो पॉइंटर टू पॉइंटर में ख्याल रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा आपको कह रहा है कि पॉइंटर लाइक अ पॉइंटर टू ग्रुप ऑलवेज बिकॉज अ पॉइंटर इटसेल्फ कैन बी कंसिडरेशन इन एन अरे। क्योंकि वो कह रहा है कि एक पॉइंटर जो है वो खुद एक एड्रेस पे कंसिस्ट करता है और जो दूसरा पॉइंटर होगा वो भी अगर किसी एड्रेस पे कंसिस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ एरर ऑफ चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इससे निपटा कैसे जाएगा, ये कैसे हम काम करेंगे, आगे जाके आप इससे पढ़ेंगे। उसके आगे देखें तो आपको दोबारा से बता रहा है जी सिंगल डायमेंशनल अरे का। सिंगल डायमेंशनल अरे का मतलब होता है वन डायमेंशनल अरे। यानी कि वन डायमेंशनल अरे में सिर्फ आप जो अपना डेटा है वो प्रिंट कर सकते हैं एक लाइन में। जिस तरह ये लिखा हुआ ना आपके सामने, द साइज ऑफ नेम ऑफ अरे इज 13। अगर आप डेव सी प्लस प्लस में इसको लिखेंगे ना वन डायमेंशनल अरे में, तो ये आपको एक ही लाइन प्रिंट करके दे सकता है और ये आपके पास होती है सिंगल डायमेंशनल अरे। इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इसको भी सिंपल सा आप अपनी डेटा टाइप देते हैं। जिस तरह यहाँ पे नेम है, उसके बाद आप वेरिएबल देते हैं और उसके बाद आप जो है वो ये जो है ना क्या नाम है इसका, ब्रैकेट्स, आप जो साइंस हैं ब्रैकेट्स वो देते हैं और उसके बाद माय फुल नेम ये आप दे देते हैं। ये आपके पास सिंगल अरे होता है, ये माय फुल नेम होता है, ये सिंगल अरे का काम होता है। और डबल अरे का काम होता है कि आपको जो है जिस तरह आप इसने आपको कंपेयर करके बताया हुआ है कि टू डायमेंशनल अरे का काम होता है कि ये आपको इन द फॉर्म ऑफ रोज और इन द फॉर्म ऑफ कॉलम जो ब्रैकेट्स हैं उनको फुलफिल करके दे देती हैं। जिस तरह यहाँ पे मेमोरी है, ये देखिए ज़रा, ये आपकी आपकी ये वाली मेमोरी आ जाएगी। तो ये एक आमिर ने नाम अपना स्टोर किया हुआ है और दूसरा जहांगीर है। तो दोनों की वैल्यू जो है वो इस यहाँ पे पड़ी हुई है बाय यूजिंग द टू डायमेंशनल अरेज। तो ये आपका बेसिक सा फ़र्क होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना। फिर कुछ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी मेन के अंदर कुछ कमांड्स लिखनी है। जिस तरह ये आपके पास कोड स्टेटमेंट है ना, जिस तरह आप लिखते हैं सी आउट सी इन, ये आपकी सारी आर्गुमेंट्स होती हैं, सारी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप यहाँ पे फुलफिल करते हैं या आप जो फॉलो कर रहे होते हैं। उसके आगे देखें तो हम सी आउट सी इन की बात करेंगे। सी आउट सी इन का मतलब क्या होता है, ये आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और ये आपके फाइनल में भी और मिड में दोनों में पूछे जाते हैं प्रोग्राम। सी आउट का मतलब होता है कि ये आपका जो है ना फंक्शन, ये आपको वैल्यूज जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देता है। और सी इन का मतलब होता है ये यूजर से वैल्यू को गेट करता है बाय यूजिंग द कीबोर्ड। तो ये आपने याद रखना है, कीबोर्ड वाला काम ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहा है कि आप इन आर्गुमेंट में सी आउट को भी लिख सकते हैं, आप इन आर्गुमेंट्स में सी इन को भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आपके पास वॉइड मेन है और वॉइड मेन के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन हैं उनको बड़ी आसानी से डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जिस तरह वॉइड मेन इन आर्गुमेंट चार यानी करेक्टर स्टैटिक स्टैटिक एवरेज वी। अभी देखें जो स्टैटिक स्टैटिक है ना, ये अब आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका जो डेटा है वो पॉइंटर टू पॉइंटर है क्योंकि हमने यहाँ पे दो स्टार्स को इस्तेमाल किया हुआ है। यही बात आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कमांड लाइन ऑपरेटर में ये फलां काम जो है वो होते रहते हैं। आई थिंक आपका लेक्चर खत्म हो गया है। ओके अभी है दो सिंपल से आपको प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में आप दो स्टैटिक को इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर जो है वो अपनी आईओएसटी में हेडर फाइल लगाएंगे, अपना मेन फंक्शन लिखेंगे और उसी मेन फंक्शन में आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे कि इंट आपके पास क्या है आर्गुमेंट और उसके बाद चार यानी करेक्टर स्टैटिक स्टैटिक एवरेज। अभी जो स्टैटिक स्टैटिक सिर्फ आपको समझाने का मतलब है कि यहाँ पर दो पॉइंटर्स को इन्होंने एट दैट टाइम इस्तेमाल किया हुआ है। इफ लगाएं अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 2 है,
सॉरी स्मॉलर देन 2 है तो क्या करो, सी आउट करवा दो, एंटर द लेंथ ऑफ द सी काउंट, कि जो लेंथ है काउंट की वो क्या होगी, और अगर नहीं है तो कमांड को कहो कि ट्राई अगेन और रिटर्न 1 करके हमें सारा रिजल्ट जो है वो वापस कर दो। इस तरह दूसरी स्टेटमेंट आप लगाएंगे कि अगर आर्गुमेंट 3 है और ये बराबर नहीं है और इसके तो डिस्प्ले करवा दो, डिस्प्ले इक्वल टू 1, अदरवाइज 0 आपको डिस्प्ले करवा देगा। ये बड़ी बच्चों वाली बातें हैं, बच्चों वाली बातों से मुराद आपका सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट है। बताने का मतलब आपको ये था, ये पूरा एज अ प्रोग्राम आपको नहीं समझाया जा रहा, बताने का मतलब आपको सिर्फ ये था कि यहाँ पे आपको ये जो है दो स्टैटिक का साइन दे के समझा रहे हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि हम दो कैरेक्टर्स को या दो चीज़ों को एक साथ अपने आर्गुमेंट्स में या अपने फंक्शन में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके आगे कुछ केस स्टडी है, आ केस सफिंग एंड डीलिंग सिमुलेशंस। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक प्रॉब्लम एनालाइज है और मेरे ख्याल में ये आगे जाके प्रोग्राम भी होगा, तो फिर मैं देख के आपको वो प्रोग्राम डायरेक्टली सब करवा देता हूँ। जी, तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और उसी प्रोग्राम की ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बताई हुई है, तो मैं आपको उस प्रोग्राम पे डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए आपने तीनों जो हैशटैग साइंस हैं या अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो उसके बाद देखें अब यहाँ पे शफल किस्म का एक जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करते हैं और उसमें से कितनी यानी दो किस्म की आप इंट टाइप की जो वेरिएबल्स हैं या 2 डायमेंशनल अरे है आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे जी सबसे पहले एक खाली ब्रैकेट यानी अरे को और 13 अरेज को आप गेट कर लेंगे। इसी तरह आप दूसरे में करेंगे और दोनों स्टैटिक का साइन इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों में आप 4 टाइप की जो डेटा टाइप है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट मेन के अंदर आप दाखिल होंगे, यहाँ पर आप देखें कॉन्स्टेंट 4 स्टैटिक सूट और 4। अब इसका मतलब है कि ये आपका एक वेरिएबल है जिसका काम इतना सा है कि ये आपको 4 वैल्यूज जो है, ये 4 की जो हार्ट है वो आपको दे देगा। ये आपने MTH 202 में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे ये वाला सारा कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये हार्ट है, डायमंड है, क्लब्स है और ये स्पेड्स हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको ना ये शो करेगा, ये आउटपुट में जब आगे जाके आपको दिखाऊंगा उसमें आपको नजर सारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 4 डेटा टाइप इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपना सारा डेटा है उसको इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। दूसरी 4 में देखिए आप एस लिख रहे हैं, ड्यूस लिख रहे हैं, 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 8 9 10 और ये किंग तक जा रहा है। उसके बाद इंक डेस्क। अब आप यहाँ पर डेक का जो वर्ड है वो इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि हमने यहाँ पर डेक को डिक्लेयर किया इन द फॉर्म ऑफ इंट। इंट हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे अब यहाँ पर जो डेटा है वो नंबर्स की फॉर्म है 4 और 13। उसके बाद सेंड टाइम और उसके बाद आप यहाँ पे शफल लगाते हैं और यहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, रिटर्न आप 0 करवाएंगे। उसके बाद आप वॉइड शफल, ये जो आपने ऊपर फंक्शन बनाया था ना ये वाला वॉइड वाला, ये देखें इस फंक्शन को आपने अंदर जो है वो डिक्लेयर किया। ये फंक्शन आपने कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, जिसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट रोज और कॉलम और कार्ड लिखेंगे, उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, कार्ड आपका स्टार्ट होगा 1 से कहाँ तक जाएगा 52 तक और इसमें प्लस प्लस होता चला जाएगा। अब आप यहाँ पे मोड लेंगे, मोड लेने के बाद आपकी वैल्यू अगर 13 आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वाइल उसमें लूप में जाके ये रो और कॉलम इज नॉट इक्वल टू 0 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद अब आप ये जो दूसरा फंक्शन आपने बनाया था वॉइड डील का उसको आप यहाँ पे कॉल करेंगे सिंपल सा, और उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा डेटा टाइप लगाएंगे इंट चार्ट रो और कॉलम की कांस्टेंट चार्ज स्टैटिक स्पेस, कार्ड आपका 1 से स्टार्ट होगा 52 तक, दोबारा जो है वो दूसरी कॉलम के लिए या दूसरी रो के लिए ये काम कर रही हैं। तो ये आपने एज इट इज सारा काम वो उठा के लिख देना है। अब ये देखें आपका आउटपुट क्या होगा, ये देखें 6 ऑफ डायमंड, ये सारा आपका आउटपुट होगा जो आपने ऊपर प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया था 1 2 3 4। ये कहाँ तक चलेगा, ये 52 तक चलेगा क्योंकि हमने इसको 52 की फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ था। तो ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम था। टिप्स देखें तो पॉइंटर जो है वो ऑलवेज इस्तेमाल होते हैं रिलेटेड इन सी, सी से रिलेटेड यानी क्लोजली रिलेटेड है पॉइंटर्स। इसके अलावा पॉइंटर का नेम जो है वो कैन बी ओनली बी अ कांस्टेंट पॉइंटर, जो पॉइंटर का नेम होता है कैन बी यूज, हम यूज कर सकते हैं पॉइंटर को सिर्फ कांस्टेंट पॉइंटर के लिए, यानी आप पॉइंटर का वो नेम नहीं इस्तेमाल कर सकते जो डेव सी प्लस प्लस ने पहले से जो है वो डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर आप अपने जो डेटा है उसको किस तरह लिख सकते हैं, आप रोज और कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं लेफ्ट मोस्ट वन के बजाय। इसके अलावा आपका पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी इस्तेमाल करता है। और बाकी आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इफ द अरे इज टू बी एक्सेस, अगर आप अरे को एक्सेस करते हैं इन रैंडम ऑर्डर में देन द पॉइंटर अप्रोच में नॉट बी बेटर देन अरे इंडेक्सिंग, यानी कि अगर आप अरे कर रहे हैं ना रैंडम ऑर्डर में, आप अगर आप अपना पॉइंटर को एक्सीड कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं तो आपको जो पॉइंटर होगा वो अप्रोच करेगा आपकी बेटर जो बेहतर अरे है उसको। द यूज ऑफ पॉइंटर में रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, अगर आप पॉइंटर को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मेमोरी ज़ाया होने से बच जाएगी। और ये पूरा एक इटसेल्फ एक बड़ा लेक्चर है जो आप फाइनल में जाके इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। उसके आगे पॉइंटर में भी अरेंज, पॉइंटर को अरेंज इस तरह किया जाता है लाइक एन अदर डेटा टाइप के, ये एक दूसरी डेटा टाइप है लेकिन ये डेटा टाइप नहीं है, असल में ये एक वेरिएबल होता है जो कि स्पेशल किस्म का वेरिएबल है। एन अरे ऑफ पॉइंटर
इज द सेम एज पॉइंटर टू पॉइंटर। जो अरे है पॉइंटर में वो सेम है पॉइंटर टू पॉइंटर की, और ये आपका एमसीक्यूज आता होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिजायर्ड नेम्स होते हैं कमांड लाइन पैरामीटर्स के, लाइक मेन हो गया, फंक्शन हो गया, एवरेज वगैरह, ये कन्वेंशनली रीड किए जा सकते हैं, कन्वेंशनली यूज किए जा सकते हैं, रीड किए जा सकते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर जो है वो 16 था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। इसके जो प्रिपरेशन लिंक है मिड टर्म के, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसका लिंक आपको मेरी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।